टू आवर चैनल कंसेप्ट। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिक्स का थियरी खत्म हो चुका है हमारा। गूगल फॉर्म भी दिया था हमने क्वेश्चंस। तो आज उस गूगल फॉर्म के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारा फ्री मॉक टेस्ट आ रहा है 1 अप्रैल को। और हमारा एक प्रीमियम मॉक टेस्ट सीरीज आ रहा है 4 अप्रैल को। तो दोनों ही सब अटेम्प्ट करने का फुल ट्राई करना, क्योंकि आप जब मॉक दोगे तो फिर एग्जाम में उससे बहुत हेल्प मिलेगा। ये प्री मॉक, ये जो 2 मॉक बना रहे हैं हम, दोनों में हमने काफी अच्छे से क्वेश्चन छाट के डाले हैं, जो हमें ऐसा लगता है जो एग्जाम में आएंगे। तो प्री मॉक देना आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। तो प्री मॉक लेने का जरूर ट्राई करना, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो 4 अप्रैल से पहले ही है। सर काफी सारे डिस्काउंट है जो मैंने स्क्रीन पे दिखा रखा है इधर। 4 अप्रैल से पहले जो भी लेगा सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और बाकी जो भी प्री मॉक के स्कोर रहेंगे उनके बेसिस पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। और ये मॉक का जो प्रीमियम मॉक है उसका प्राइस ओनली 499 है। इसमें आपको 10 पेपर्स मिलेंगे। तो सब जरूर ट्राई करना लेने का। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो अगर किसी ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे हो तो फिर गूगल फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। सब में अटेम्प्ट कर लेना, फिर ये वीडियो पे आना और हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे साथ में। ओके। तो सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो एक एक स्फेरिकल मिरर है हमारे पास, और उसका एक पॉइंट ऑब्जेक्ट सामने रखा है। तो ये मैं मिरर मान लेता हूँ। कॉनकेव या कॉन्वेक्स दिया नहीं हमें, वो हमें पता लगाना है। और ऑब्जेक्ट इधर रखा है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ओ आई। तो यू इक्वल्स, और क्योंकि मिरर के सामने बोला हुआ है, हम्म, तो फिर हम इसको लेंगे यू को -20 और वी को -30। तो हम अभी हमारा मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। और बस पुट करना है हमें 1/f इक्वल्स -1/20 प्लस -1/30। ये हो जाएगा -5/60। तो f का वैल्यू आ गया मुझे -12। वैसे है हमारा -12 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमारा सेंटीमीटर को हम अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। तो इसको हम कर देंगे -120 मिलीमीटर। मतलब क्योंकि हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब क्या है? मेरा मिरर ऐसा होगा ना, ऐसा होगा, क्योंकि ऐसे ही मेरा फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। तो मेरा मिरर हो गया कॉनकेव। तो हम आंसर देखते हैं। तो डी ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे आंसर से। 120 मिलीमीटर से फोकल लेंथ, कॉनकेव। इसका आंसर डी है। आगे देखते हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वापस से समझा दूंगा। The critical angle for total internal reflection from a medium to vacuum is 30 degrees। ठीक है। तो हमें क्रिटिकल एंगल दे रखा है कि थीटा सी इक्वल्स 30 डिग्रीज। तो अभी क्रिटिकल एंगल पे क्या रहता है? इसे इधर बनाता हूँ मैं। ये मेरा ये लाइट आया, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। क्रिटिकल एंगल पे हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है ना, हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहता है वो 90 डिग्रीज हो जाता है। तो आई इक्वल्स 30 डिग्रीज डालता हूँ मैं, और आर इक्वल्स 90 डिग्रीज। हमारा मीडियम वैक्यूम में जा रहा है, तो इधर तो म्यू इक्वल्स 1 रहेगा। उधर का हम म्यू पहले फाइंड करते हैं, म्यू एम मीडियम के लिए। तो हम अभी स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है। स्नेल्स लॉ से क्या होता है हमारा? हमारा म्यू एम साइन आई इक्वल्स म्यू साइन आर होगा। और इधर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। म्यू एम साइन 30 इक्वल्स 1 इंटू साइन 90। तो मेरा म्यू एम हो गया 1/sin 30। साइन 30 क्या रहता है? 1/2। तो मेरा म्यू एम हो गया 2। या क्या? अभी म्यू क्या होता है? क्योंकि हमें म्यू नहीं चाहिए, हमें इधर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम चाहिए। तो म्यू को हम लिखेंगे c डिवाइडेड बाय v, जहाँ c है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो पुट कर देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का वैल्यू तो हमें मालूम है,
तो मेरा स्पीड ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम 3 × 10⁸ फिर डिवाइड बाय वी आएगा। तो इससे मुझे v का वैल्यू आ गया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है, ये आ गया ऑप्शन सी। समझ गया? तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। The refractive index for water is 4/3 and the velocity of light in vacuum is 3 into 10 centimeters per second. The time taken by light and traveling at distance of 3 meters. ठीक है, तो हमें पहले दिया हुआ है कि n इक्वल्स 4/3 वाटर के लिए, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें दिया हुआ है c इक्वल्स 3 इंटू, और इधर थोड़ा सा गलती है, ये 3 × 10⁻10 होगा, 3010 नहीं होगा। तो देखते हैं। हाँ, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अभी हम देखते हैं कि वाटर में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा। तो 4/3 इक्वल्स 3 × 10⁻, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 10⁸ आ जाएगा डिवाइड बाय वी। इससे मेरा वी आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो अभी हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है s इक्वल्स 500 मीटर्स। तो v इक्वल्स एस टी होगा, तो t इक्वल्स v बाय एस। नहीं, मैंने गलती किया है थोड़ा, s इक्वल्स वी टी होता है, तो t इक्वल्स एस बाय वी। तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 2.25 इंटू 10⁸। तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 225 इंटू 10⁻⁻6। ये हो जाएगा 2.22 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। सही है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, एक एक करके चीज फाइंड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। पहले हमें मन में सोचना है कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, तो हम कैसे कैसे करके क्या निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और मुझे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस ट्रैवल करने को। तो मैं पहले दो चीजें यूज करके स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकाल लूंगा, फिर वो मिल जाएगी, तो फिर मुझे वो और डिस्टेंस से टाइम मिल जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन को करना होता है। आगे बढ़ते हैं। तो a beam of monochromatic blue light to wavelength 4200 angstroms in air travels in water. Its wavelength in water will be, ठीक है। तो ये थोड़ा रेशियो से करना पड़ेगा। हमें दिया हुआ है कि म्यू या फिर एन इक्वल्स 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद रखना, म्यू भी लिखते हैं एन भी लिखते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो ठीक है, हमारा लैम्डा नॉट, मैं एयर को लैम्डा नॉट लिख रहा हूँ, तो फिर लैम्डा ए लिख देते हैं उसको। लैम्डा ए इक्वल्स 4200 एंगस्ट्रॉम्स। तो मैं 4/3 को लिख सकता हूँ वी ए डिवाइड बाय वी डब्ल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वी इक्वल्स एफ लैम्डा होता है, और फिर मेरा कांस्टेंट रहता है, तो फिर वी बाय लैम्डा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मेरा वी और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मेरा वी ए बाय वी डब्ल्यू इक्वल्स लैम्डा ए बाय लैम्डा डब्ल्यू होगा। क्योंकि मेरे दोनों रेशियो कांस्टेंट है, तो वी बढ़ेगा तो लैम्डा भी तो बढ़ेगा। हम्म, सही है। जैसे मैं ऐसे लिख, अगर अच्छे लिख के बता देता हूँ, वी ए बाय लैम्डा ए इक्वल्स वी डब्ल्यू बाय लैम्डा डब्ल्यू। ऐसे आ जाएगा लैम्डा ए बाय लैम्डा डब्ल्यू इक्वल्स वी ए बाय वी डब्ल्यू इक्वल्स 4/3। तो मेरा लैम्डा डब्ल्यू इक्वल्स 3/4 लैम्डा ए। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 4200, ये हो जाएगा हमारा 3150 एंगस्ट्रॉम्स। सही है, तो ये ऑप्शन सी। हम्म, समझ में आ गया? सही है, आगे बढ़ते हैं। तो डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस है जिसका म्यू दिया हुआ है हमें, और दोनों रिलेटिव कर्वेचर का मैग्नीट्यूड है 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं लेट्स मेकर्स फॉर्मूला से। तो 1/f इक्वल n21 -1। n21 को मैं n2/n1 ही लिख देता हूँ, बट हाँ मैं इधर दूसरा मटेरियल दिया नहीं, हम एयर लेंगे उसको, तो फिर n21 और n2 का मतलब सेम ही हो गया, इंटू 1/r1 -1/r। अभी हमें दिया हुआ है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो फिर ऐसा है ये। तो हमारा पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है। R1 इक्वल्स, इधर मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है इसका 20 सेंटीमीटर है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा -20 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ जाएगा दूसरा वाला। हम्म, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे 1/f इक्वल्स 1.5 -1, 1/20 माइनस 1/-20, तो ये जाएगा 1/2 इंटू 1/20 प्लस 1/20, 1/20। तो हमारा फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो अगर लाइट रेस पैरेलल है तो वो तो फोकस पे कन्वर्ज करती है। तो हमारा आंसर तो ठीक है। तो हमारा फोकल लेंथ आ गया है 20 सेंटीमीटर। तो अभी अगर लाइट रेस पैरेलल है मतलब वो इंफिनिटी से आ रहे हैं, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f करेंगे, तो इसमें हमारा u इंफिनिटी पे तो जीरो जाएगा, तो v इक्वल्स f ही आएगा। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो सब देखना आप, हमारा आंसर ऑप्शन ए है, सी नहीं। फिर थोड़ी पता नहीं क्यों सी दिया हुआ था, बट आंसर ऑप्शन ए है। तो हाँ, विल इक्वल्स 20 सेंटीमीटर्स। तो आगे बढ़ते हैं। वी ऑप्टिक्स इन वैलिड व्हेन कैरेक्टर डायमेंशंस आर, वी ऑप्टिक्स तभी वैलिड होता है जब हमारा जो जो जिस प्लेस पे हम देख रहे हैं उसका डायमेंशन ये हमारे वेव के वेवलेंथ के ऑर्डर का रहता है, तभी वे ऑप्टिक्स का ऐसे इफेक्ट दिखता है। तो ये फिर interference pattern obtained on a screen due to two identical coherent sources of monochromatic light, ये आई है, ठीक है, is I when one of the sources is blocked its intensity becomes I naught, the intensity in two situations is related as, ठीक है। तो सेंट्रल है ना, तो फिर हमारा इंटेंसिटी क्या होता है, आई नेट इक्वल्स रूट ऑफ I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos थीटा, का थीटा होता है हमारा फेज डिफरेंस। ये फॉर्मूला कैसे है, ये बेसिकली ऐसा है कि एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो I1 की जगह A1 स्क्वायर हो जाएगा, I2 की जगह A2 स्क्वायर, रूट I1 I2 की जगह A1 I2। ठीक है क्या है ये? तो अभी ये आइडेंटिकल कोरेंट्स हो सकते हैं, तो मैं इनका एम्पलीट्यूड भी सेम ले रहा हूँ, कि वैसा ही होता है। तो आई का निकाल लेते हैं, आई इक्वल्स रूट ऑफ, मैं आई नॉट मान लेता हूँ एक को, और I1 इक्वल्स I2 इधर आई नॉट है, I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स आई नॉट। और क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, एट सेंटर थीटा इक्वल 0, ठीक है, आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस थीटा। सही है। तो हाँ, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 4 I नॉट, आई इक्वल्स, इधर रूट नहीं आता है, हाँ। हाँ, इधर रूट नहीं आएगा, तो हमारा आई इक्वल्स 4 I नॉट हो जाएगा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आई इक्वल्स 4 I नॉट। रूट तब आता है जब हम एम्पलीट्यूड में करते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी में कर रहे हैं वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर में, तो फिर इसने रूट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यंग सोल्यूशन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, सोडियम लाइट, 92 फ्रिंजेस दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो अभी फ्रिंज विड्थ क्या होता है बेसिकली हमारा, फ्रिंज विड्थ इक्वल्स लैम्डा डी बाई डी। अभी
हमें 92 फ्रेंचेस दिख रहे हैं, मतलब हमारे स्क्रीन का साइज 92 फ्रेंचेस भी फिट कर पा रहा है। तो स्क्रीन के साइज को हम मान लेते हैं एस। तो एस इक्वल्स 92 लैम्डा वन डी बाई डी। सही है। भी हमारा इसको बीटा वन बोलते हैं, फिर बीटा टू रहेगा लैम्डा टू डी बाई डी। भी इसके कितने फ्रेंचेस बनेंगे, एन टू इक्वल्स एस डिवाइड बाई बीटा टू। तो ये हो जाएगा 92 लैम्डा वन डिवाइड बाय लैम्डा टू हो जाएगा। ये डी बाई डी कट जाएगा, डी बाई डी सेम रहेगा इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा 92 इंटू फर्स्ट वाला लैम्डा वन, ये होगा हमारा लैम्डा टू। ये हो जाएगा 5898 डिवाइड बाय 5461। इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी 99। सही है। ऐसे ही करना है इसका। हमें 92 फ्रिंजेस दिख रहा है, मतलब स्क्रीन का साइज उतना ही है कि हमें 92 दिख रहा है, और हमें ये मालूम है कि एक फ्रिंज का विड्थ कितना रहता है, और हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस दिए हुए हैं, तो उससे आ जाएगा। डी बाई डी हमें मालूम नहीं था, तो इसलिए हमने इसको यूज करके फॉर्मूला से एलिमिनेट कर दिया। या फिर एक दूसरा मेथड होता है कि हम डी बाई डी का वैल्यू फाइंड करें, तो दूसरे फॉर्मूला में उसको पुट करें। बट हमने जो किया था ज्यादा फास्टर था, क्योंकि हमें डी बाई डी का वैल्यू निकालना नहीं पड़ा, हमने उसे एलिमिनेट कर दिया फॉर्मूला से रेशियो लेके। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टू वेव्स originating from sources S1 and S2 have zero phase difference, ठीक है, and common wavelength lambda will show complete destructive interference at a point P if S2P minus S1P। ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि S2P minus S1P का पार्ट डिफरेंस कितना होगा। तो पार्ट डिफरेंस डिवाइड बाय टू लैम्डा इक्वल्स, तो बेसिकली जब लैम्डा का पार्ट डिफरेंस आता है तो टू पाई का फेज डिफरेंस आता है। तो अगर हमें हमें अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो हमें कितना फेज डिफरेंस चाहिए, टू एन प्लस वन पाई बाई टू का फेज डिफरेंस चाहिए। तो इसके लिए हमें कितने का लैम्डा चाहिए रहेगा, कितने का पार्ट डिफरेंस। इसको राइट साइड लिख देता हूँ, टू एन प्लस वन पाई बाई टू, टू एन प्लस वन पाई बाई टू चाहिए ना। नहीं, हमें टू एन प्लस वन पाई बाई टू नहीं, हमें टू एन प्लस वन पाई चाहिए, टू एन प्लस वन पाई। तो इधर हमें टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू का क्या रहेगा पार्ट डिफरेंस। तो ऑप्शन में वो सिर्फ ऑप्शन ए में आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। अभी अगर किसी को ना समझा हो कि हमें ये वाला फेज डिफरेंस और ये वाला पार्ट डिफरेंस क्यों चाहिए, तो फिर वो मैंने लेक्चर टू में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो देख लेना एक बार। मैं एक बार इसे बता देता हूँ कि इधर टू एन प्लस वन पाई क्यों आया, क्योंकि कॉस थीटा रहता है ना हमारे इंटरफेरेंस वाले इंटेंसिटी वाले इसमें। तो डिस्ट्रक्टिव कब होता है, जब कॉस थीटा माइनस वन हो जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस वन कब होता है, तो थीटा इक्वल्स ऑड पाई। तो टू एन प्लस वन पाई, क्योंकि टू एन प्लस वन हमेशा ऑड रहेगा, ऑड पाई हमेशा कॉस हमेशा माइनस वन रहता है, इसलिए ये थीटा हमने चूज किया था इधर। और ये पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे रिलेट होता है वो भी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार वीडियो देख लेना अगर ना समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I are superimposed maximum possible minimum possible, तो I net equals I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos theta, I1 equals I2 equals 4I, तो I net equals 5I plus 4I cos theta। तो अभी I max equals cos theta 1 डाल दूंगा तो 9I, I min cos theta equals -1, तो फिर 5 minus 4 equals 1। तो ये है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 9I एंड I। आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही था हमारे आज के वीडियो के लिए, हमारे सोल्यूशन डिस्कस हो चुके हैं। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में।
और सब ट्राई करना कि आप लोग प्रीमियम मॉक सीरीज खरीद पाओ, काफी हेल्प होगा उससे टेस्ट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर चालू करेंगे, टूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, टूल नेचर ऑफ मैटर। तो आज के लिए इतना ही। बाय।